हाँ, तो भी अपने को डिस्कस करना पड़ेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का, मतलब अपने को डिस्कस करना पड़ेगा कि प्लेट कॉलम्स होते हैं, एंड प्लेट कॉलम्स में अपन डिवाइड करते हैं सीव प्लेट कॉलम, बबल प्लेट कॉलम, बबल कैप कॉलम, मैंने फिर वैल्व प्लेट कॉलम भी होता है, ठीक है। तो हम लोग को भी प्लेट कॉलम्स को डिवाइड करना है। अपन ने जो मेन उसका जो समरी था, ठीक है ना, कि अपना क्या है एग्जैक्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब अपने को डिस्कस करना है प्लेट कॉलम्स के अंदर सीव प्लेट कॉलम एंड बबल कैप कॉलम एंड वैल्व प्लेट कॉलम। इजी है। अभी प्लेट कॉलम बेसिकली इज नथिंग बट इज अ स्टेज वाइज कॉन्टैक्टिंग डिवाइस, ठीक है। अ प्लेट कॉलम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज number of plates, large number of trays we can say, in which the liquid is retained for certain length of period when it is moving down the column. The vapors rising from the bottom are bubbled through the liquid when intimate contact is achieved between the two phases. Correct? Thus, contact between vapor and liquid occurs on the plate. Heat and mass transfer occurs between vapor and liquid phases. The liquid phase passing below becomes richer in LVC and vapor phase richer in MVC. जो हमने सीखा है सब इसके अंदर डाल देना, ठीक है। जो हमने सीखा है ना, एकदम डिट्टो यहाँ पे डाल देना है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि प्लेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ, मतलब प्लेट कॉलम का मतलब ये होता है कि इट इज सेट ऑफ ट्रेज जो हम लोग को दिखाता है, जो हम लोग को एक एक्सचेंज के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दैट इज इट। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग, जो हमारा लिक्विड है ना, जो हम जिसको हमको डिस्टिलेशन करना है, जिसका हम लोग को डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, उसको वो नीचे से गैस आके बबल करेगा, ठीक है ना। मतलब नीचे से गैस आके बबल कर सकता है, या फिर साइड के थ्रू से गैस आके मिल सकता है हमारे लिक्विड के साथ, तो वो तो सब ठीक है। अभी अपने पास बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सी दे कैन बी फ्लोज, ठीक है ना, जैसे कि क्रॉस फ्लो हो गया, रिवर्स फ्लो हो गया, स्प्लिट फ्लो हो गया, रेडियल फ्लो हो गया। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज होते हैं, करेक्ट है। सो एक क्रॉस फ्लो में मतलब क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन क्रॉस फ्लो, ठीक है। अभी द लिक्विड फ्लोज अक्रॉस द प्लेट एंड पासेस ओवर अ वियर इनटू द डाउन कोमर। डाउन कोमर का मतलब क्या होता है पता है क्या? दिस इज अ डाउन कोमर दैट वी कैन से। समझ में आ रहा है? ये डाउन कोमर होता है। तो जब लिक्विड आ रहा है ऊपर से, तो फ्लो करके, मतलब इट इज फ्लोइंग, सी लिक्विड फ्लोज अक्रॉस द प्लेट, वो प्लेट जो है, जो ट्रे है, उसके पूरे अक्रॉस को फ्लो कर रहा है, करेक्ट है, ठीक है। And then passes over a weir into the down comer. What is a weir? This is a weir. This is a down comer and this is a weir. अभी हम लोग को जो बात करनी थी इन रिवर्स फ्लो पैटर्न में, तो हमने ए की बात की। अभी रिवर्स फ्लो पैटर्न में क्या होगा कि द लिक्विड पासेस अक्रॉस द प्लेट एंड अगेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रिवर्स्ड। तो यहाँ पर क्या सिंपली हो रहा है कि ये एक्चुअली रिवर्स फ्लो में ना अपने को ऊपर का भाग दिख रहा है। मतलब यहाँ से सपोज अभी ऊपर से लिक्विड नीचे गिरा, तो यहाँ पर से लिक्विड पूरा एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पर पूरा लिक्विड एक्यूमुलेट होके इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये डायरेक्शन थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ और फिर इधर से नीचे चले जाएगा वो। समझ में आया? ये ऊपर लिक्विड का जैसे जैसे लेवल लिक्विड का बढ़ते गया, ऑब्वियसली ऊपर ये लिक्विड आते गया, करेक्ट। यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया थोड़ा सा लिक्विड, फिर ये ऐसे जाके इधर जाएगा ना, करेक्ट है। ये रिवर्स फ्लो पैटर्न हो गया। बाद में जो सी है, सी अपना कौन सा है? स्प्लिट फ्लो। स्प्लिट फ्लो में कैसे होता है? द लिक्विड पासेस ऑन वन प्लेट फ्रॉम सेंटर टू द साइड्स। कैसे होता है? फ्रॉम सेंटर टू द साइड्स ऑन वन प्लेट। मतलब सपोज यहाँ पर जब लिक्विड था, तो ये मूवमेंट कैसी है, ये साइड्स में से लिक्विड जो एक्यूमुलेट हुआ है ये आ जाएगा सेंटर के अंदर, और बाद में फिर सेंटर से लिक्विड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया। मतलब क्या हुआ? सेंटर से साइड में गया लिक्विड, करेक्ट है। तो ऐसा कुछ तो ये पैटर्न होगा, करेक्ट है, बराबर है। देन फिर हम लोग बात करनी है हमारे क्रॉस फ्लो मे बी मॉडिफाइड इनटू रेडियल फ्लो। अभी रेडियल फ्लो कैसा होता है? रेडियल फ्लो इज इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब कैसे होगा कि सपोज अभी ऊपर से अपना लिक्विड आया, ये हम लोग को ऊपरी भाग दिख रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर सपोज अपना लिक्विड आया, लिक्विड फॉल हुआ, इधर एक्यूमुलेट हुआ। एक्यूमुलेट होते होते क्या हो गया ना कि अपना लिक्विड जो जाएगा फिर सेंटर की तरफ। समझ में आ रहा है? फिर जब वो सेंटर से किसी और पैनल पे गिरेगा, तो उसको भी ऐसे डॉट्स होंगे, 1 2 3 4 डॉट्स होंगे, परफोरेशन होंगे इन शॉर्ट। तो उस परफोरेशन में जाके फिर वो लिक्विड गिर जाएगा। वंस द लिक्विड फॉल्स इनटू द परफोरेशंस, देन अगेन फिर वो दूसरे प्लेट पे एक्यूमुलेट होगा और वापस में जाके
किधर गिरेगा, सेंटर पे गिरेगा, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो वो है। अभी इसमें अपने को याद रखना है एंट्रेनमेंट। अभी एंट्रेनमेंट क्या होता है ना, कैरी ओवर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। क्या होता है ना कि कभी कभी देखो, नॉर्मल सिनेरियो आपको बताता हूँ, ठीक है ना, ये इसको मैंने बहुत सारे रिसर्च करके पढ़ाई की थी इसके बारे में कि भाई एंट्रेनमेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, अब सपोज मेरे को बताओ, मैं आपको इधर से एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। आपका लिक्विड यहाँ पर आया, ओके, और मेरे को सिंपल पता है कि लिक्विड की फ्लो किधर से हो रही है, ऊपर से नीचे। ये जो अपना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अपने को क्या समझ में आता है कि लिक्विड जो है अपना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट है, और वेपर जो है अपना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर। अब इसमें क्या होगा कि सपोज कर लो कि यहाँ पर पूरा लिक्विड अपना जो है अक्यूमुलेट हो गया, नीचे आ रहा है लिक्विड, चलो ठीक है, गिर गया। अब अपन को बोलना है कि जब नीचे से वेपर आ रहा था तो वेपर क्या कर सकता है, वेपर तो रहता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है। बट कभी कभी क्या कर जाता है, इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एमबीसी, मतलब एमबीसी को तो एक्सट्रैक्ट कर ही रहा है वो, उसको करना ही है एमबीसी को एक्सट्रैक्ट, बट एमबीसी को एक्सट्रैक्ट करते करते वो और एक गड़बड़ क्या करते बैठ जाता है कि उसमें से लिक्विड में से कुछ ड्रॉपलेट्स को खुद के साथ में लेके चले जाता है, खुद के साथ में वो लेके चले जाता है। दिस हैपेंस व्हेन नीचे का जो अपना वेपर का जो स्पीड होती है ना, वो बहुत ज्यादा है, वो प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, वो लिक्विड को भी छोड़ नहीं रहा, लिक्विड के अंदर से ड्रॉपलेट्स को लेके गया। अब अगर उसने लिक्विड के ड्रॉपलेट्स अपने साथ में लेके चला गया, मतलब सपोज लिक्विड इधर है और वेपर जा रहा है नीचे से, वेपर ने क्या किया, इसके ड्रॉपलेट्स जो है वो लेके चला गया, और आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि जो ड्रॉपलेट्स लेके गया है वो गलती से वो इसको टकरा के नीचे गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वेपर पार कर जाता है इस प्लेट को भी, और जब वो पार कर गया उस प्लेट में तो ऊपर अच्छा खासा लिक्विड उधर भी जमा हुआ है ऊपर वाले प्लेट के अंदर, तो क्या करता है वेपर, जो नीचे से लिया हुआ ड्रॉपलेट्स है ऊपर वाले लिक्विड में डाल देता है। अब इससे क्या हो गया, हमारी एफिशिएंसी लो हो गई ना प्योरिटी की, हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। क्यों? बिकॉज जो ऊपर से नीचे लिक्विड आया है उसके अंदर जो एमबीसी है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो फ्रैक्शन है, इन शॉर्ट वो जो है थोड़ा कम हो चुका है, सीधी सी बात है कि नहीं बात करेक्ट, उसके अंदर का मोर वोलेटाइल कंटेंट जो है वो कम हो चुका है, बराबर। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बोलना करेक्ट होगा एक्चुअली में कि हाँ बराबर, इधर जो लिक्विड आया ऊपर से नीचे, इसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो कम हो चुका है। अभी इसमें जब एमबीसी का कंपोनेंट कम हो चुका है ऊपर वाले लिक्विड में, इसके कंपैरिजन में ऊपर वाले लिक्विड में एमबीसी ज्यादा होगा। अब तू खुद सोच कि यहाँ से जब वो ड्रॉपलेट्स, वेपर जो है जो ड्रॉपलेट्स लेकर ऊपर चला गया तो इसके ड्रॉपलेट्स वहां पर सेटल कर देगा वो, मतलब जो यहाँ से मोर वोलेटाइल कंपोनेंट निकल चुका था वो अब वेपर ने ऐड कर दिया वापस आके, समझ में आया? तो एफिशिएंसी लो हो गई ना, इसको बोलते हैं एंट्रेनमेंट। सो एंट्रेनमेंट का मतलब क्या होता है कि कैरी ओवर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट टू द वेपर्स फ्रॉम द प्लेट अबव is undesirable as it reduces the efficiency of the column. This may occur at high gas flow rates. In such cases, entrainment may be reduced by increasing diameter of the column. If we increase the diameter of the column, ultimately the things will go normally. Then, when gas at high velocity passes through the liquid over the plate, there is formation of froth. इसी की बात कर रहा था मैं, which increases gas liquid surface area and increases rate of mass transfer, but excessive foaming or frothing may increase entrainment. Correct? Then it can result in flooding also. Flooding मतलब एक जगह पे एकदम से accumulation हो जाना, वो नीचे बढ़ नहीं रहा, ठीक है, because of froth formation, because of frothing that is taking place, हमारा जो liquid है ना उधर ही रुक के बैठा हुआ है, it is not going down, which creates problem, right? So या तो फिर क्या करो, इसको मतलब निकालने के लिए ये सब चीजों को, द कॉलम डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ ट्रेस ऑफ कॉलम शुड बी केयरफुली चोजन। समझ में आया है? अभी अपन देखेंगे बबल कैप प्लेट। बबल कैप प्लेट का मतलब क्या होता है? बबल कैप प्लेट का मतलब होता है टिपिकल बबल, हियर द वेपर पास थ्रू शॉर्ट वर्टिकल पाइप्स कॉल्ड राइजर on the top of which a cap is mounted. In order to imagine this, you can see this thing. ये हमारे राइजर है, this is the pipe, this is the riser, and this is the upper lid. Correct है? This is the cap. This is the riser and this is the cap.
जब इधर से हमारा वेपर फ्लो हो रहा होगा, बराबर है, तो इसको ऐसे परफोरेशन दिखेंगे साइड के अंदर, तो वेपर जो है हमारा वो इधर से परफोरेशन से निकल सकता है, और जो इसके ऊपर लिक्विड रहेगी, मतलब इन शॉर्ट बबलिंग हो रही है ना लिक्विड के अंदर, करेक्ट है। तो वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई यहाँ पर क्या है कि राइजर है हमारे पास, ऑन द टॉप ऑफ विच कैप इज माउंटेड, देन फॉर दिस पर्पस द एजेस ऑफ कैप आर परफोरेटेड विद स्लॉट्स व्हिच ब्रेक द वेपर्स इनटू बबल्स। तो इससे क्या है ना, जो फ्रॉथ फॉर्मेशन होता है ना, उससे फ्रॉथ फॉर्मेशन कम हो जाता है, बिकॉज फ्रॉथ यहाँ पर फोमिंग जो होता है ना यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। द लिक्विड फ्लोज अक्रॉस द प्लेट एंड देन डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेट टू डाउन कोमर्स, करेक्ट है। तो इतना ही से याद रखो तो चलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्लो, अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें एक और चीज है, ड्यूरिंग द फ्लो द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस as it enters the riser। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइजर में जब अपना वेपर जा रहा है तो ऑब्वियसली मतलब इंस्टेड ऑफ फेसिंग अ प्रॉपर ओपन एनवायरनमेंट, अब उसको एक बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जाना पड़ रहा है, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, बराबर। तो फ्रिक्शन इन द एनुलर स्पेस ऑफ अ बबल कैप, मतलब यहाँ पर जो स्पेस, इधर भी तो फ्रिक्शन होगा बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, सी फ्रिक्शन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ गैस फ्लो एंड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू स्लॉट्स फ्रिक्शन होगा, करेक्ट है, जिससे क्या हो जाता है, गैस का प्रेशर इज लोअर, गैस का प्रेशर इज लोअर विच शुड नॉट बी डन, ठीक है ना। वो एक प्रेशर डिफरेंस जो है सेटअप करना चाहिए, बट वो बाद में आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसको, उसका महत्व क्या है प्रेशर डिफरेंस का। अभी सी प्लेट की बात करते हैं, सी प्लेट परफोरेटेड विद स्मॉल होल्स हैविंग साइज, ये सी प्लेट अपना सीप जैसे रहता है, करेक्ट है, 1/8 और 1/2 द इंच ऑफ द डायमीटर ऑफ द प्लेट्स, liquid flows across the plate, the upward flow of the vapor keeps the liquid from flowing to the holes, correct। जो नीचे वेपर का भाव रहता है ना, वो नीचे लिक्विड को आने से प्रिवेंट करता है, करेक्ट है। अभी large holes give low pressure drop but low gas velocities, and at low gas velocities some or all the liquid may drain through the holes so that weeping takes place causing some of the contacting areas to be passed। मतलब क्या, अगर लार्जर होल्स होंगे तो फिर वो वेपर जो है वो लिक्विड को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा ना नीचे आने से, करेक्ट है। तो दैट विल अगेन मतलब यहाँ पर लीकेज हो गया, लीकेज ऐसे मतलब वीपिंग हो गया ना, जो हमारा हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिक्विड ऊपर ही रहे, बाद में मतलब इट शुड नॉट कम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हम लोग को पता है कि भाई लिक्विड जो है हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, बट इट शुड नॉट कम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट शुड कम मतलब एक लिक्विड कॉलम सेटअप हो जाए, फिर वो खुद से बियर के ऊपर से गिरे, समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, सपोज अभी इसको समझ लो, अपना लिक्विड ऐसा ग्रेविटी में नहीं गिरना चाहिए कि भाई होल से नीचे गिर गया, नहीं, एकदम प्रॉपर लिक्विड कॉलम तो राइज होना चाहिए एंड देन गिरना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं, बराबर। सो एज लार्ज होल्स, तो इसके वजह से क्या हो गया कि एज लार्ज होल्स गिव लो प्रेशर ड्रॉप बट लो गैस वेलोसिटीज, एंड एट लो गैस वेलोसिटीज सम और ऑल लिक्विड में ड्रेन थ्रू द होल्स। तो इन लोग बोला है कि लो प्रेशर ड्रॉप, लो प्रेशर ड्रॉप का मतलब ये होता है कि गैस जो हमारे पास है, गैस जो है, गैस का प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा थ्रू आउट द कॉलम, अगर लार्जर होल्स रहेंगे तो उसको फ्रिक्शन ज़्यादा देखनी नहीं पड़ेगी ना, और वो एक कॉलम में अपना प्रॉपर प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेजर प्रेशर ड्रॉप इन सी प्लेट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेज एट सीप ओपनिंग, लिक्विड हेड ओवर द ओपनिंग एंड फ्रिक्शन एट सीप ओपनिंग, करेक्ट है। वो तो हम लोग थोड़ा बहुत बोल ही सकते हैं, बराबर है। देन अपन बोल सकते हैं हाँ, देन वी कम ऑन, हाँ तो इसको देख सकते हो आप। अभी हम लोग बोल रहे हैं वैल्व प्लेट कॉलम, इसको भी ऐसे ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बिकॉज लास्ट इज पैक्ड कॉलम, पैक्ड कॉलम इज जस्ट इजी वन, मतलब उसको फटफट से कवर कर लेंगे, नो वरीज। तो वैल्व प्लेट कॉलम में सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही वो हमारा वेपर आया, हमारा जो ये है ना पूरा ये चीज, ठीक है ना, the disc type valve which acts as a cap, ठीक है ना, as the velocity of vapor rises the cap is slowly lifted up and provides an increasing opening, the vapors flow in a lateral direction, मतलब इधर से निकल जाते वेपर सारे, करेक्ट है। then we come on to packed column, packed columns में अलग होता है, इसमें अपन ऐसे एक प्रॉपर कॉलम नहीं रख रहे, यहाँ पर हम लोगों ने सब रैंडमली यहाँ पर रख दिए, ओके। तो रैंडम और डंप पैकिंग्स के बारे में बात करेंगे और स्ट्रक्चर्ड और ग्रिड पैकिंग्स के बारे में बात करेंगे, ओके। सो अभी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।